जल, जमीन और जल के लिए संजीवनी है रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती। बेहतर खेतीबाड़ी पहले कार्यकाल से ही योगी सरकार की प्राथमिकता रही और सरकार इसे लगातार विस्तार देने के साथ ही इसके लिए भरपूर पैसा किसानों को प्रोत्साहन भी दे रही है। इसके लिए बीज से लेकर बाजार तक सरकार प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हर मंच से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब इसी कड़ी में सरकार ने तय किया है कि अब सिर्फ गंगा ही नहीं, स्थानीय नदियों के दोनों किनारों पर 5-5 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ प्राकृतिक खेती होगी। इसके लिए 1886 क्लस्टर बनाए जाएंगे। सरकार इस पर 270 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च करेगी। कुछ दिन पहले हुई राज्य स्तरीय कृषि समिति की बैठक में इस योजना को मंजूरी भी दे दी गई। इसके पूर्व कैबिनेट में भी प्राकृतिक खेती और खेत तालाब योजना के लिए 1191 करोड़ 51 लाख की मंजूरी मिली थी। हाल ही में सरकार की ओर से जारी किए गए बजट में भी नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 124 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार की योजना है कि प्रदेश में गंगा सहित सभी स्थानीय नदियां जिन जिलों से गुजरती हैं उनके दोनों किनारों पर एक दायरे में प्राकृतिक खेती को ही प्रोत्साहन दिया जाए। गंगा के तटवर्ती 27 जनपदों में पहले से ही नमामि गंगे योजना चल रही है, जिसके तहत रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार गंगा के किनारे के 1000 से अधिक गांवों में प्राकृतिक खेती हो रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 54 जनपदों में परंपरागत कृषि विकास योजना संचालित हो रही है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल से ही यह सिलसिला शुरू हो चुका है। करीब 5000 क्लस्टर्स में से 18000 से अधिक किसान लगभग 10,000 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इस खेती से जुड़े किसानों की संख्या 1 लाख से अधिक है। तो उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा किस तरीके से दिया जा रहा है, ये भी समझिए। गंगा समेत उत्तर प्रदेश की सभी नदियों के किनारे अब यही खेती होगी। नदियों के 5-5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती ही की जाएगी। पूरे प्रदेश में ऐसे 1886 क्लस्टर बनाए जाएंगे। सरकार इस पर 270 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च करेगी। बजट में 124 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए हैं। राज्य स्तरीय कृषि समिति की बैठक में योजना को मंजूरी दी गई। गंगा सहित स्थानीय नदियों में इसके चलते प्रदूषण घटेगा। 10,000 हेक्टेयर में इसके जरिए प्राकृतिक खेती होगी।